एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे सामना हर किसी का कभी ना कभी हुआ है। और अगर हमारा सामना नहीं हुआ तो हमारे आसपास हमारे परिचित यार दोस्तों का तो सामना ज़रूर होता है। किसी ना किसी ने इस समस्या से कभी ना कभी सामना ज़रूर किया है। हम अपने आसपास देखते हैं कि पुलिस वाले कभी किसी को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लेते हैं, किसी को थाने बुला लेते हैं और घंटों के घंटों उन्हें वहां बिठा कर रखते हैं। या फिर आपने ये ज़रूर देखा होगा कि पुलिस वाले किसी से घूस मांग रहे हैं, उनको ये डराते धमकाते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, किसी ऐसे केस में फंसा देंगे और उसके बाद आपको बेल नहीं मिलेगी, आपकी ज़िंदगी खराब कर दी जाएगी या आपको किसी झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। और उसके नाम पर पुलिस वाले पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे ऐसे पुलिस वालों से डील करें और कैसे अपने अधिकारों को जानें। और अक्सर ऐसा क्यों होता है, आप जी जरूर अपने आप से क्वेश्चन करिए कि ऐसा क्यों होता है कि पुलिस वाले ऐसे लोगों से बिहेव करते हैं, उन्हें ऐसे डराते धमकाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों के पास लीगल नॉलेज नहीं है, उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें भारतीय संविधान ने और भारतीय कानून ने क्या अधिकार दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ भारतीय कानूनों की, ऐसे ही कुछ कानूनी अधिकारों की जो इस देश ने हमें दिए हैं। अगर हम जान लें कि हमारे पास ऐसे क्या कानून है तो ऐसा कोई भी पुलिस वाला जो इन सब कामों में लिप्त हो वो हमें परेशान नहीं कर सकता। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे पास क्या ऐसे अधिकार हैं। आर्टिकल 21 ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में हर भारतीय नागरिक को एक सबसे बड़ा अधिकार दिया है। वो राइट है दैट नो पर्सन शेल बी डिनाइड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि हर भारतीय नागरिक के पास जीवन जीने का अधिकार है। आपके पास भारत में आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है। और अगर कोई पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को परेशान करता है, उसे प्रताड़ित करता है, उससे घूस मांगता है, उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है या किसी भी तरीके से उसे अनलॉफुली अरेस्ट करता है, तो ये उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ये उसके मानवाधिकारों का वायलेशन है, उसके मानवाधिकारों का हनन है। इसके अलावा सीआरपीसी में भी हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं। और ये राइट्स कहाँ से आए? सन 1986 में डीके बासु ने एक सीजीआई को लेटर लिखा। डीके बासु वेस्ट ऑफ बंगाल में लीगल एड के हेड थे। उन्होंने सीजीआई को एक पोस्ट कार्ड पे एक लेटर लिखा और कस्टोडियल डेथ्स के मामले उठाए। उन्होंने उसमें लिखा कि भारत में इतनी सारी कस्टोडियल डेथ हो रही हैं, यानी कि पुलिस की कस्टडी में इतनी सारी डेथ हो रही हैं, और उसका रीज़न ये है कि पुलिस वालों के लिए कोई ऑब्लिगेशंस नहीं फिक्स की गई हैं कि उनको क्या ड्यूटीज़ है, उनको अरेस्ट करते टाइम किस बातों का पालन करना चाहिए, उनके कोई नियम नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए सन 2009 में सीआरपीसी को अमेंड किया गया। सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें कोई भी क्रिमिनल कैसे ट्रायल होगा, उसका जजमेंट कैसे आएगा, उसका सारा प्रोसीजर बताया गया। वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में इसके नियम बनाए गए। तो अब हम बात करते हैं कि क्या नियम बनाए गए। तो और उस पीआईएल में, जिसका नाम था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें कुछ गाइडलाइंस इशू की गई जो कि हर पुलिस वाले को कंप्लाई करना ज़रूरी है। तो वो क्या गाइडलाइंस थी? तो वो गाइडलाइंस ये हैं कि अगर कभी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो किन बातों का ध्यान पुलिस वालों को रखना होगा। अगर कभी भी, वैसे तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया जिसमें कि उसको गिरफ्तार किया जा सके। ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं? ऑफेंसेस होते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो सिर्फ उन्हीं केसेस में ज़्यादातर गिरफ्तारी होती है, वो भी तब जब कोई रीजनेबल कारण हो कि गिरफ्तार करना ज़रूरी है। अन्यथा जब तक
ट्रायल पूरा नहीं हो जाता ज़्यादातर केसेस में, तब तक गिरफ्तारी नहीं होती। कॉग्निजेबल केसेस में गिरफ्तारी होती है जो कि नॉन बेलेबल होते हैं, उनमें आपको बेल मिल जाती है, लेकिन वो आपको कोर्ट से मिलती है। और अगर किसी को नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट किया गया है जो कि बेलेबल होते हैं, तो उनको हाथ के हाथ बेल मिल जाती है। बेल उनका राइट होता है और पुलिस ऑफिसर से ही बेल मिल जाती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके पास भी बेल के चांसेस होते हैं, क्योंकि बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो वहां भी आपको कोर्ट से बेल मिल जाती है। और अब हम जाने कि किन का हमारे अधिकार क्या है। अगर हमें इलीगली अरेस्ट कर लिया है तो हमारे क्या अधिकार है। अगर कोई हमसे घूस मांग रहा है, कोई पुलिस वाला हमें और किसी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, तो हमारे अधिकार क्या है और हम उसे कैसे डील कर सकते हैं, उसकी कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसके क्या अधिकार है। सबसे पहले जान लें कि अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आता है तो उसने एक विजिबल और क्लियर नेम प्लेट लगाई होनी चाहिए, जिससे कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आएगा, जो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आएगा, वो आपको बताएगा कि आपको किन ग्राउंड्स पर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये उसकी ऑब्लिगेशन है और आपका अधिकार है कि वो आपको बताए। आप उससे पूछे कि आपको किन कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा जहां पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा वहीं पर अरेस्ट मेमो बनाना होगा उस पुलिस ऑफिसर को, ये उसकी ड्यूटी है। अरेस्ट मेमो पर आपके किसी फैमिली मेंबर की या आपके एरिया के किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन के साइन होंगे और उस पर आपके साइन भी लिए जाएंगे। आप ये ज़रूर याद रखें कि आपके भी साइन उस अरेस्ट मेमो पर होने ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आपके किसी फैमिली मेंबर को या आपके किसी दोस्त को, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप नॉमिनेट करते हैं कि उस परिचित को बता दिया जाए, उसको पुलिस ऑफिसर बताएगा। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर को आपको कहाँ अरेस्ट किया गया है, आपका नाम क्या है और आपके किस रिश्तेदार या दोस्त को बताया है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन उस डायरी में लिखनी होगी जो पुलिस स्टेशन में होती है। उस डायरी में सारी जानकारियाँ दर्ज करनी होंगी। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम होता है, हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वहाँ पर बताना होगा कि किसको अरेस्ट किया गया है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है और किस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट किया है। ये सारी चीज़ें 12 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि 12 घंटे के अंदर नोटिस बोर्ड पर वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। इसके अलावा सेक्शन 57 कहता है कि 24 घंटे के अंदर, अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये पुलिस ऑफिसर की ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। हालांकि इसमें अगर मजिस्ट्रेट कहीं दूर है तो थोड़ा टाइम लग सकता है और वो ट्रैवलिंग टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होता। वो ट्रैवलिंग टाइम अगर लग जाता है तो अदरवाइज अगर आप आस पास में ही हैं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी है, उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी जो है वो भी पुलिस ऑफिसर के पास ही होती है। सेक्शन 41D कहता है कि हर व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका अधिकार है कि वो अपने वकील से मिल सके। इंट्रोगेशन के दौरान आप अपने वकील से मिल सकते हैं। हालांकि ये बात और है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक इंट्रोगेशन चलेगी आपके साथ वकील मौजूद रहे, लेकिन आप इंट्रोगेशन के दौरान 1 बार 2 बार जितनी बार भी आप अपने वकील से मिल सकते हैं। इसके अलावा आपका मेडिकल चेकअप करवाना भी आपका अधिकार है कि आप अपने मेडिकल चेकअप के लिए कह सकते हैं, जिसमें ये पता चल जाता है कि पुलिस ने आपके साथ कोई मारपीट तो नहीं की है। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कितनी इंजरीज हैं या क्या है, वो सारी चीज़ें भी होती है। ये भी पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि आपके साथ कस्टडी में मारपीट ना की जाए और आपका मेडिकल करवाया जाए। तो ये सब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हर भारतीय नागरिक को पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई पुलिस वाला आपको परेशान करता है, आपसे बेवजह पैसे मांगता है, घूस मांगता है, एक्सटॉर्शन करता है या किसी और तरीके से प्रताड़ित करता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं। उसके लिए ये वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं कि ऐसे पुलिस वालों की कंप्लेंट आप कहाँ कर सकते हैं। और अपने ये सारे अधिकार आपको पता होने चाहिए कि
मेडिकल चेकअप आपका अधिकार है, कौन पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है उसका नाम जानना आपका अधिकार है, आपके किसी करीबी को आपकी गिरफ्तारी की सूचना दे ये भी आपका अधिकार है, पुलिस वाले की ऑब्लिगेशन है। और 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस कर दिया जाए ये भी आपका अधिकार है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो हर भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।